राजस्थान पर पाकिस्तान का हमला, कौन से इलाकों में ज़्यादा खतरा? पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है, उसकी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। यही वजह है कि बीती रात जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया, तो उसमें निशाने पर राजस्थान के 3 बीकानेर का नाल एयरबेस था, फलोदी एयरबेस भी था, जो पहले जोधपुर ज़िले में आता था। अब फलोदी खुद अलग से ज़िला बन चुका है। इसके अलावा जो बाड़मेर का उत्तरलाई एयरबेस है, उसको भी पाकिस्तान ने टारगेट किया था। हालांकि भारत के जिन भी 15 ठिकानों को पाकिस्तान टारगेट किया, एक भी कामयाब नहीं हुआ। उनकी मिसाइल को हमने हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो अलग अलग एयरबेस है, वहाँ से मिराज हुई, जागोर, राफेल जैसे विमान हथियारों से लेस होकर दिन भर आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी गुस्ताखी होती है तो तुरंत उसका कड़ा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट राजस्थान के सीमा में अगर घुसता है तो उसको कड़ा सामना करने के लिए हमारे जो एयरफोर्स के जो तमाम विमान है, वह हथियारों और मिसाइलों के साथ लेस हो चुके हैं, आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन तैयारी ज़मीन पर भी पूरी है। बीएसएफ की पूरी तरीके से बॉर्डर एरिया में अलर्ट हो चुकी है। बीएसएफ के जो डीजी है दलजीत सिंह, जो बॉर्डर एरिया को विजिट कर चुके हैं, वहाँ के जवानों को निर्देश मिल चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के रेंजर की तरफ से पिछले कुछ समय में चालाकी ये की गई है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ही भारत की शक्ति को देखते हुए पाकिस्तान रेंजर के पीछे पाकिस्तान ने अपनी फौज को बॉर्डर एरिया के डिप्लॉय किया था। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के पास एक मिट्टी की लगातार एक बड़ी मेड़ बना रखी है, जिसकी वजह से उस मेड़ में पीछे उनकी एक एक्टिविटी हो रही है, वो इधर से देखनी काफ़ी बीएसएफ के लिए मुश्किल हो गई है। राजस्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ राजस्थान बॉर्डर पर हुई थी। 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ राजस्थान बॉर्डर पर हुई, और यही वजह है कि बॉर्डर से लगने वाले 6 ज़िलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर के अंदर स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। इनके अलावा आने वाले अग्रिम आदेशों तक इन शहरों के अंदर रेगुलर ब्लैकआउट किया जाएगा। कोई सायरन ज़रूरी नहीं है, कोई युद्ध होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही सायरन बजेंगे पूरी तरीके से शहरी इलाकों में ब्लैकआउट किया जाएगा। ये कोशिश प्रशासन की तरफ से इसलिए चल रही है ताकि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो फिर ब्लैकआउट को लेकर के आम लोगों में पॉलिटिक्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए सायरन बजने के बाद हमको क्या स्टेप लेने हैं, क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है। पश्चिमी राजस्थान के लगते हुए जो सिविल एयरपोर्ट है, चाहे वो जैसलमेर में हो, हवाई जो नॉर्मल यात्री विमान खड़े हैं वो हो गई, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर का है, किशनगढ़ का, ये तमाम एयरपोर्ट से जो यात्री उड़ानें हैं वो बंद कर दी गई है। 10 तारीख तक बंद रहेगी। इसके बाद में तनाव अगर बढ़ता है तो आदेशों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान सीमा लगती है, जो पाकिस्तान के साथ हमारी टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3310 किलोमीटर लगती है। इसमें 1070 किलोमीटर यानी कि 1.3 हिस्सा अकेले राजस्थान का है। राजस्थान के अलावा जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन है, उसकी 1216 किलोमीटर की सीमा लगती है। पंजाब की 547 किलोमीटर सीमा लगती है। गुजरात की 512 किलोमीटर, यानी कि गुजरात और पंजाब दोनों को मिला जाए तो उतनी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जैसलमेर की 464 किलोमीटर की है। विशेष तौर से जो गंगानगर है, वहाँ जो हिंदुमल कोरट है, जो गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा से लगता है, आखिर गाँव है, वहाँ से गंगानगर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो हिंदुमल कोरट है, उसके आसपास का जो इलाका है, ऐसा इलाका है जहाँ पर पहली नदी का इलाका है, खेतीबाड़ी का इलाका है, आबादी का इलाका है। लिहाजा बीएसएफ यहाँ लगातार कड़ी निगरानी कर रखी है। यही वजह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जो हमारी बफर जाने का एरिया है बॉर्डर का, वहाँ से किसानों को फटाफट फसलें काटने का निर्देश दिया गया था, ताकि उस फसल की आड़ में कोई भी दुश्मनी की तरफ से किसी भी तरह की गतिविधि ना हो, कोई घुसपैठ ना हो, किसी भी तरह से हमले की साजिश को रचने में वो कामयाब नहीं हो पाई। बीकानेर का जो खाजूवाला है, खाजूवाला का ये इलाका है जो पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। बीकानेर का जो बज्जुक सेक्टर है वो तो पाकिस्तान से इतना दूर पड़ता है क्योंकि जो हमने पाकिस्तान के जिन 9 ठिकानों पर हमला किया, उसमें से जो बहावलपुर का हमला हुआ, जैश-ए-मोहम्मद को मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह किया गया है, ये राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर से बिल्कुल करीब पड़ता है, 80-90 किलोमीटर। और बज्जू इलाके
में कई गांव के लोगों ने इस भारत की ओर की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के नाम में ये भी कहा कि रात को जब बमबारी हमने पाकिस्तान के अंदर की थी मिसाइलों के जरिए, उनकी आवाज़ें बदुख सेक्टर के कई गाँवों में लोगों ने सुनी भी है। लिहाजा आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बॉर्डर, हालांकि बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक अभी तक किसी भी बॉर्डर के गांव में खाली नहीं कराया गया है। प्रशासन की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि बॉर्डर एरिया के गांवों में पूरी सक्रियता रहे, जरूरत पड़ने पर इन गांवों को खाली करा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। एहतियात के तौर पर 10 अहम फैसले लिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से अगर हालात तनावपूर्ण होते हैं और युद्ध भी हो जाता है तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, चाहे वो सिविल डिफेंस के मामले हो या प्रशासनिक लेवल पर हो, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर हो, बॉर्डर पर बीएसएफ के लेवल पर। बीएसएफ फिलहाल बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं, हमको अपनी आर्मी बॉर्डर पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल बीएसएफ भी बहुत है और हम हवाई जहाज़, हवाई यात्राओं से जो मिसाइल अटैक के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर चुके हैं। सुबह जो ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम है, लाहौर को एयर डिफेंस सिस्टम भारत तबाह कर चुका है। 10 जो एहतियात फैसले लिए गए उसमें ये लिया गया कि बॉर्डर एरिया के ये जितने भी ज़िले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और फलोदी, इन सभी ज़िलों के अस्पतालों में लाइफ सेविंग दवाओं का स्टॉक प्राप्त होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अस्पतालों में ब्लड की सप्लाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। अस्पतालों में लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के ऊपर से विशेष तौर से निर्देश दिए गए हैं। अगर युद्ध के हालातों के बीच अस्पतालों में लोड बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर किसी वजह से ब्रेक होती है तो जनरेटर से लेकर तमाम तरीक़ों से अस्पतालों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विशेष तौर से भ्रामक खबरें पाकिस्तान की ओर से बहुत फैलाई जा रही है, क्योंकि जो जनता के जहन में बिठाया जाएगा आधा लड़ाई जो जनता के जहन में जीती जाती है, सरहद पर सिपाही आधी लड़ाई जीतता है। जनता का बीच का जो माहौल होता है, जनता के बीच को जो आधी लड़ाई जीत हार तय करती है। लिहाजा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर फलोम पहलगाम के बाद बढ़ चुका है और विशेष तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि ऑर्थेटिक चैनलों को, लोगों को लगी हुई फर्जी खबरें चल रही है। मेरी भी आपसे अपील है, आप सभी लोगों से, कि चाहे किसी भी चैनल का लोग हो, लेकिन आपको किसी भी एक खबर को 2 बार क्रॉस चेक करना नहीं चाहे चैनल के, चाहे जो टीवी चैनल हो, अखबार हो, वेबसाइट हो, ऑपरेशन प्लेटफॉर्म जाकर चेक करना चाहिए। वीडियो यहाँ तक चल रहा है लेकिन ऑफिशियल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है, जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। युद्ध के हालात में जो राशन सामग्री उसकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पर यह प्रशासन विशेष तौर से ध्यान दे। बॉर्डर इलाके के जो 6 ज़िले वहाँ पर पेट्रोल डीजल, जो पेट्रोल पंपों पर वहाँ सप्लाई चेन भी नहीं टूटनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल पर्याप्त हो। ज़रूरी पेट्रोल डीजल आम लोगों के लिए नहीं, युद्ध के हालातों के बीच में आर्मी के लिए भी पेट्रोल डीजल की सप्लाई ज़रूरी होती है। लिहाजा अगर बॉर्डर एरिया के पेट्रोल में पर्याप्त पेट्रोल डीजल होंगे तो आर्मी के लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी। गांव को खाली नहीं कराया गया है, लेकिन खाली कराने के जो अलर्ट रहने के बाद कहा गया है, अगर हालात बदलते हैं, हालात बिगड़ते हैं तो फिर ये गांव खाली भी कराने पड़ सकते हैं। स्कूलों में भी बता दिया गया है, 6 ज़िलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रेलवे और पुलिस की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ये अहम फैसले प्रशासन की तरफ से अहमियत के तौर पर पहले लिए गए हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है। आसमान के अंदर मिराज, सुकोई और रफाल विमान हथियारों और मिसाइलों को लेस होकर पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं। किसी भी तरह की पाकिस्तान की गुस्ताखी को जवाब देने की कोशिश की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें विशेष तौर से S-400 को इंडिया में एशिया से लिया था, उसको तैनात किया हुआ है। कल शाम को जिस तरीके से पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किए थे राजस्थान के 3 ठिकानों पर, बीकानेर का नाल, फलोदी, बाड़मेर, उत्तराई में निशाने पर था, लेकिन एक ही मिसाइल कामयाब नहीं हुई। सबको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने हवा के अंदर ही ख़त्म कर दिया। आपको सभी अफवाहों से बचना है, किसी खबर को चैनल की खबर को आराम से देखना है, फर्जी खबरों से बचते रहे और हौसला बनाए रहे कि कुछ नहीं होगा, जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।